हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक और नए चार्ट एनालिसिस में। क्लियर। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट को एनालिसिस करते हैं और कुछ एनालिसिस प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैसे हमें अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैसे डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे प्रॉपर रीजन के साथ एक एंट्री को प्लान किया जाता है। क्लियर। और एंट्री को प्लान करने के बाद कैसे हम सेकंड स्टेप में एसएल को प्लान करिए। ओके। विथ रीजन यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं डिटेल में। उसके बाद आता है प्रॉफिट। क्लियर। तो प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? हमें टारगेट से मिलता है। तो टारगेट अगर आप सही तरीके से आप डिसाइड करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी प्राइस एक्शन एनालिसिस करना हो तब आपको चार्ट को रीड करना आना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप यही है। क्लियर। तो चार्ट को कैसे रीड करना है? तो देखिए, आपको चार्ट का जो भी पाथ है वो आपको रीड करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए कि मुझे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। क्लियर। लेकिन ये डाउन ट्रेंड कैसा दिख रहा है वो आपको रीड करना होगा। देखिए, किसी भी ट्रेंड कैसे वर्क करता है। पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, फिर उसके बाद क्या आएगा? रिट्रेसमेंट आएगा। तो इस रिट्रेसमेंट को क्या कहते हैं? कि मार्केट का गिरना कहते हैं। क्लियर। इस रिट्रेसमेंट के बाद क्या आएगा? मार्केट दोबारा से ऊपर की ओर जाएगा। और कहाँ पे जाएगा? ये जो प्रीवियस हाई लगाया था उसके ऊपर एक नया हाई लगाएगा। तो इससे कंफर्मेशन मिलता है इसी हाई से कि ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड है। क्लियर। तो अप ट्रेंड को हमें एक बेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड तो है, लेकिन किस बेस के आधार पे वो अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। तो देखिए, उसके लिए हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी होगी। ओके। तो ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं? तो जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था उसका स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पर रिट्रेसमेंट पॉइंट था वो सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें एक ट्रेंड लाइन मिल सकती है। तो ट्रेंड लाइन का क्या बेनिफिट है? तो ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चलता है कि प्राइस इस एंगल पे आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे चली जाएगी तो ये अप ट्रेंड खत्म होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं? जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। क्लियर। इतना पता चल गया आपको? ओके। अब बात करते हैं ब्रेकआउट के बारे में। तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्लियर। तो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे? उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट अप्लाई करना है। ओके। तो देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये वाला पॉइंट है रिट्रेसमेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड? तो हमें यही दोनों पॉइंट्स चाहिए। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके यहाँ पे एक सिंपल से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर। तो इससे पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर रहा है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगी तो ये क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। ओके। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट जब भी आएगा तो आगे क्या होगा? तो ब्रेकआउट आने के बाद एक कंफर्मेशन भी लेना हमें जरूरी है। नॉर्मली कैसे होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वैसे ही मार्केट दोबारा से उसी लेवल को रिटेस्ट करता है और यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट बना के दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है। क्लियर। ये नॉर्मली ब्रेकआउट प्रोसेस है। ओके। चलिए अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड के बारे में। तो साइडवेज ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस इस वाले लेवल के ऊपर नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस दोबारा से यहाँ पे गिरती है। क्लियर। और फिर कौन से लेवल पे आती है? तो कि यहाँ पे आती है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था और ये सेकंड सपोर्ट लेवल था। क्लियर। तो हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्राइस रिस्पॉन्स दे रहा है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ से अगर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर जाता है और दोबारा से इसी लेवल के आसपास, या तो फिर यहाँ से या तो फिर यहाँ से इसी लेवल के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से नीचे गिरता है, तो ये अब कंफर्मेशन हो गया कि ये क्या है? ये रेजिस्टेंस जोन है।
क्लियर। तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर आएगा और सेलर्स मार्केट को नीचे गिराएंगे। क्लियर। वैसा ही होता है सपोर्ट के लिए। तो देखिए फर्स्ट हमें सिग्नल तो मिल गया कि यहाँ पे सपोर्ट बनने के चांसेस ज्यादा है। जैसे ही मार्केट दोबारा से इसी लेवल पे रिस्पॉन्स देगा तो ये कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब भी मार्केट फंसता है तो हम कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं? लेवल टू लेवल। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास प्राइस आए और हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिले तो उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है? सेल करना है और यहाँ पे बाय करना है। क्लियर। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको जिसकी मदद से आपको प्रैक्टिकली पता चले कि चार्ट पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है विथआउट यूज इंडिकेटर। क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का। यहाँ पे मैं ये चार्ट लेने वाला हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैं दो टाइप्स के चार्ट का यूज करूंगा। फर्स्ट होगा 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड सेकंड होगा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। क्लियर। तो यहाँ पे पैरेलल में इन दोनों चार्ट का यूज करने वाला हूँ क्योंकि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे मेजर प्राइस एक्शन एनालिसिस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड। चलिए तो आज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूँ 27 नवंबर 2024 का। क्लियर। तो आज इस चार्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तो आपको प्रीवियस डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना पहले जरूरी है क्योंकि मार्केट कैसे वर्क करता है जो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में हो चुका होता है उसी को दोबारा से वो क्या करता है? रिपीट करता है। क्लियर। या तो फिर मैक्सिमम वहां पे रिस्पॉन्स देता है। ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये 27 नवंबर का मुझे ये चार्ट एनालिसिस करना है और समझिए फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए कि एक कल चार्ट बनने वाला है, मतलब कि कल मुझे ये डेटा जनरेट करके देगा। क्लियर। आज ये चार्ट ब्लैंक है तो मुझे कल के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आज का जो चार्ट होगा, तो आज का कौन सा चार्ट हुआ? तो ये रहा। देखिए इस चार्ट को मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा। ये 26 नवंबर का ये जो चार्ट है उसको मैं पहले यहाँ पे एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या एनालिसिस करूंगा? तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मैं मार्क करूंगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? तो देखिए अगर किसी एक लेवल पे फॉर एग्जांपल देखिए कि ये इसकी हायर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट है। ओके। अगर प्राइस यहाँ पर भी रिस्पांस दे रहा है, यहाँ पर भी रिस्पांस दे रहा है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का रिस्पांस दे रहा है। क्लियर। तो ये क्या होगा? ये एक जोन बन गया। कैसा जोन? कि प्राइस इस हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जोन कहते हैं। तो जोन और एक सिंपल लाइन, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए एक सिंपल लाइन हमें एक एग्जैक्ट नंबर देता है जहां पे कोई कंफर्मेशन तो होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस कैसा होता है कि इसी लाइन पे प्राइस यहां से ही टच होके नीचे गिरेगा, वो किसी बात की गारंटी नहीं होती। क्लियर। प्राइस अगर यहाँ से फेस करके यहाँ पे नीचे गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर नहीं गिरेगा बल्कि ऊपर की ओर चला जाएगा क्योंकि यहाँ से इस लाइन के ऊपर तो मार्केट चली गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे बुलिश व्यू रखता तो यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्लियर। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। तो हमें कैसे मार्क करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में मार्क करना है। अंडरस्टैंड। तो उसको कैसे मार्क किया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट जब भी आप चार्ट को एनालिसिस करें तब आपको क्या करना है? प्राइस कहाँ पे ओपन हुई थी? तो देखिए उसके प्रीवियस मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये हमें क्या दिखाता है? गैप अप ओपनिंग। अंडरस्टैंड। चलिए फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे बियरिश कैंडल हमें यहाँ पे शो हो रही है। ओके। तो ये हमें क्या दिखा रही है? यहाँ पे हमें बियरिश का यहाँ पे प्रेशर दिखा रही है, मतलब कि मार्केट को नीचे गिराने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट।
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर हमें क्या करना है, बियरिश ट्रेंड का डाउन ट्रेंड फाइंड करना है। तो देखिए ये रहा डाउन ट्रेंड, फिर उसका रिट्रेसमेंट फाइंड करना है। तो देखिए ये रहा उसका रिट्रेसमेंट। क्लियर? फिर प्राइस यहाँ से गिरा, द आंसर इज यस। तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरा, तो मुझे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट मुझे ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए एंड सेकंड मुझे उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। तो ये दोनों तो मुझे मिल गए, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ? तो चलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे मैं मैग्नेट टूल को ओपन कर देता हूँ जिससे प्रॉपर ट्रेंड लाइन मुझे मिल जाए। क्लियर? तो देखिए ये मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल गई। ओके, तो अब मुझे पता चल गया कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे गिरेगी। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्लियर? और यहाँ पे क्या शुरू होगा, यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए जब भी हमें ऐसे डाउन ट्रेंड में पहले मार्क कर ले तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसका स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। अंडरस्टैंड? तो देखिए इसका स्विंग हाई कौन सा है, तो देखिए जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका जो हायर पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, स्विंग हाई। और जहां पर ट्रेंड खत्म हुआ था उसके प्रीवियस में जो यहाँ पे उसका लोअर पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, स्विंग लो होता है। क्लियर? तो चलिए इस ट्रेंड का हम स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये स्विंग हाई मार्क कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने ये स्विंग लो मार्क कर लिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट आने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे रिटेस्ट लिया प्राइस ने। ओके, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की ओर मूव किया। क्लियर? लेकिन यहाँ पे प्राइस देखिए ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर क्या हुआ, गिर गया। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। क्लियर? यहाँ पे सिंपल क्या होता है, हमें अपने रूल्स बनाने हैं कि प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मुझे यहाँ पे एनालिसिस करना है, दैट्स इट। और भी कुछ ज्यादा करना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस पॉइंट मुझे मिल गए, तो यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद प्राइस यहाँ पे गिरता है, कांस्टेंट यहाँ पे गिरता है। फिर देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना के प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट जोन के अंदर आ जाता है। क्लियर? फिर दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक मेजर सपोर्ट है। ये क्या है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर इस मेजर सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद विथ कंफर्मेशन आएगा तो यहाँ से मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जैसे ही रिटेस्ट होता है फिर दोबारा से प्राइस इस जोन के अंदर आ जाता है। क्लियर? देखिए फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर यहाँ से दोबारा से गिरता है, फिर दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश करता है और अब की बार इस वाले लेवल को यहाँ पे क्या करता है, टच करता है। चलिए फिर देखिए प्राइस कहाँ पे मूव हुआ, तो इसी लेवल पे तीसरी बार प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस इस वाले लेवल पे आके रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए आज हमें कितने यहाँ पे लेवल्स मिले, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिला। क्लियर? और फिर यहाँ पे मुझे ये दोनों जो लेवल्स है वो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम मुझे सपोर्ट लेवल दिखा रहे हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मुझे ये सपोर्ट लेवल मार्क करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये वाला सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया। क्लियर? तो ऐसे हमें प्रीवियस डाटा को पहले एनालाइज करना है। अब बात करते हैं हम करंट चार्ट को। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे रिस्क रेशियो मैनेज किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है, किस रीजन के साथ हमें टारगेट को डिसाइड करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी प्रीवियस डेटा को हमने एनालिसिस करके जो भी लेवल्स निकाले थे उसका यूज कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 27 नवंबर में हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मार्केट हमें क्या शो कर रहा है, तो देखिए जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी उसी के आसपास मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। अंडरस्टैंड? चलिए फिर यहाँ पे एक
बड़ी सी स्पिनिंग टॉप हमें दिखती है। ये जो फर्स्ट कैंडल थी वो हमें यहाँ पे क्या शो कर रही है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल शो कर रही है। उससे हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स कांस्टेंट यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ पे विरुद्ध है। मतलब कि यहाँ पे जितना भी बाइंग प्रेशर है उतना ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, इसलिए प्राइस इन दोनों के बीच में यहाँ पे घूम रही है। ओके, देखिए फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा गिर के इस वाले लेवल पे सपोर्ट बनाता है। ये लेवल हमने कहाँ से मार्क किया था, तो प्रीवियस डेटा से। ओके, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन अभी भी हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिला कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब तक प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट आने का हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेंड को नहीं कंटिन्यू कर सकते। अदरवाइज जब तक ये जो सपोर्ट लेवल था उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आता विथ कंफर्मेशन, तब तक हम यहाँ पे कोई बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन को भी चेक करना है। तो देखिए ये डाउन ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड था, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से दोबारा से मार्केट गिरा। तो यहाँ पे हम छोटी सी एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, जिससे मुझे पता चलता है कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो क्या यहाँ पे मैं कोई ट्रेड ले सकता हूँ? तो देखिए इसको हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे पहले चेक कर दें कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है। इसको दोबारा से मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चार्ट लिंक हो जाए। क्लियर? चलिए, तो देखिए ये रहा 30 सेकंड का चार्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन था वो मुझे 30 सेकंड टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बना, फिर यहाँ से दोबारा से मार्केट गिरा, फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट बना। क्लियर? तो ये जो 2 पॉइंट्स है उसको मिला के तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो मार्क कर ली। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, तो मुझे इसको कैप्चर करना था। अंडरस्टैंड? तो इसके भी आपसे क्या मैं एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के मैंने इस ट्रेंड लाइन को मार्क लिया, तो उसी ट्रेंड लाइन को मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए जैसे ही प्राइस दोबारा से इसके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स के बाद दोबारा से थर्ड टाइम इसी लेवल को टच करे, तो एट ए टाइम मैं यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान कर सकता था। अंडरस्टैंड? और स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान कर सकता था, तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर +4 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकता है। ओके, चलिए इतना तो मुझे पता चल गया कि कैसे मैं एंट्री प्लान कर सकता था और कैसे मैं स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था। ओके, लेकिन अब बात करते हैं टारगेट, जहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए उसके लिए मुझे यहाँ पे चेक करना है प्रीवियस लोअर पॉइंट, मतलब कि लेटेस्ट यहाँ पे मुझे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट सपोर्ट कौन सा है, तो कि ये वाला। तो इसी को मैं यहाँ पे एज ए टारगेट कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं मल्टीपल्स टारगेट को यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लेवल मेरा ये रहा, तो ये बन गया मेरा T1। ओके, इसके बाद देखिए मुझे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए ये जो मैंने मार्क किया था ये वाला, ये बन जाता मेरा T2। क्लियर? इसके बाद तो कि ये बन जाता मेरा T3। ये जो सपोर्ट्स था उसको मैं मल्टीपल तरीके से मैं यहाँ पे यूज करके अपने टारगेट को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता था। और तो वहां पे मैं कैसे अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकता था, तो देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पे एंट्री विथ रीजन हमने प्लान कर दिया, फिर यहाँ पे एसएल हमने विथ रीजन प्लान कर दिया, फिर T1, T2 और T3 हमने विथ रीजन यहाँ पे प्लान कर दिया। मतलब कि जो भी प्राइस एक्शन के बिहाफ पे जो भी हो सकता था वो हमने यहाँ पे कर दिया। फिर अब मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। कौन से रूल्स, तो देखिए एंट्री लेने के बाद जैसे ही मुझे T1 मिले तो वहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी 50% क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर दूंगा। क्यों सेल कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा दूंगा और प्रॉफिट में ही अपने एंट्री को ले जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा 0 रिस्क रहेगा। अगर लॉस होगा तो मेरा प्रॉफिट से ही लॉस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए, तो वैसे ही मुझे देखिए यहाँ पे सपोज कि मुझे T1 मिल गया, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट T1 पॉइंट था वो यहाँ पे अचीव हो रहा है। क्लियर? चलिए, उसके बाद तो मैं T2 पे जाऊंगा।
तो जैसे ही प्राइस T2 पे जाएगा तो वैसे ही मैं दोबारा से थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे ले जाऊंगा। चले मैं आपको थोड़ा चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। देखिए सपोज कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान की और यहाँ पे +4 का मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान किया। ओके, यहाँ पे मैंने +4 का एक स्टॉप लॉस प्लान किया। तो फर्स्ट में अपना टारगेट कहाँ पे रखता, तो कि प्रीवियस ये जो सपोर्ट लेवल था वहां पे मैं अपना टारगेट प्लान करता। तो देखिए ये रहा मेरा प्रीवियस सपोर्ट लेवल। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना टारगेट प्लान करता, तो मुझे कहाँ पे मिल सकता था अपना टारगेट, तो इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मुझे अपना टारगेट मिल सकता था। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बनता, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस होता 4 पॉइंट का और मुझे यहाँ पे 24 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते थे। ओके, तो सक्सेसफुली मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड तो ले ही सकता था। ओके, लेकिन मुझे और भी ज्यादा आगे इस अपनी एंट्री को कंटिन्यू करना है। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिरेगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। मतलब कि इस स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा, यहीं कहीं पे लाके मैं रख दूंगा। क्लियर, तो कहाँ पे रखेंगे, तो देखिए ये जो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, उसी को मैं यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर दूंगा। ओके, और अपने टारगेट को T2 की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा और यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या T2 पे मिल सकता था अपना प्रॉफिट, तो देखिए ये T1 हो गया और ये T2 यहाँ पे हो गया। क्लियर, तो T2 के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, चलिए मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट हमने ये ट्रेंड लाइन मार की थी, तो वो भी यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे गिरनी चाहिए। क्लियर, ये एक रूल्स है प्राइस एक्शन का। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तो उसको क्या समझना है, उसको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड समझना है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से प्राइस इस लेवल को तो टच कर रही है, तो क्यों मैं यहाँ पे T2 प्लान नहीं कर सकता। तो आंसर ये है कि प्राइस जैसे ही यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा तो वैसे ही आपका जो प्रीमियम होगा, जो ऑप्शंस आपने बाय किया होगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे थीटा डीके की वजह से गिरने लगेगा। फॉर एग्जांपल समझिए कि 50 का आपका ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, भले ही यहाँ पे डायरेक्शन मुझे डाउन ट्रेंड में दिख रही है लेकिन यहाँ पे स्लो डायरेक्शन है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये 50 से घट के 40 के अराउंड भी आ सकता है। मतलब कि मेरा जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे वो यहाँ पे मेरा लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस होल्ड हो रही है इसीलिए। क्लियर, तो देखिए जैसे ही हमें डाउन ट्रेंड का व्यू था और T1 मिल गया और T2 के लिए मैंने प्लान कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इस ट्रेंड लाइन का, तो उस ट्रेंड को मैं यहाँ पे T2 के लिए वेट नहीं करूंगा, मैं एट अ टाइम वहां से एग्जिट कर दूंगा। क्लियर, तो ऐसे अपने प्रॉफिट को मैनेज किया जाता है। अंडरस्टैंड, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर दोबारा से प्राइस देखिए यहाँ पे एक साइडवेज चली गई। कैसे पता चला, तो देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट था इस ट्रेंड का, उसी पॉइंट पे दोबारा से यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है। चलिए सेकंड टाइम यहाँ पे हो गया। तो फर्स्ट हमारा रूल था कि एक ही लेवल पे अगर प्राइस 2 बार सिग्नल देता है तो वो क्या हो गया, यहाँ पे एक लेवल बन गया। तो यहाँ पे प्राइस नीचे है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर, तो मार्केट में यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए प्राइस ऊपर की ओर नहीं जा रही है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे प्राइस जैसे ही जाता है फिर दोबारा से यहाँ पे गिरता है। क्लियर, फिर यहाँ पे गिरते हुए इस सपोर्ट जोन को यहाँ पे टच करता है। चलिए, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन मिली, तो क्या नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा हमें एक रेजिस्टेंस फेस किया हमने, इसीलिए। क्लियर, अब देखिए प्राइस जैसे ही सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टच कर दिए, उसके बाद प्राइस का बिहेवियर कैसा था, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। ओके, कहाँ पे बनी, तो कि सपोर्ट जोन पे बनी। चलिए, इसके बाद ये कौन सी कैंडल थी, एक बुलिश पीपीएफ मॉडल की कैंडल थी। तो वो कैसे पता चला, तो चलिए मैं उसका आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल किसी एक लोकेशन पे बने, तो उसमें ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। तो उससे क्या पता चलेगा, यहाँ पे ट्रेंड पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये पोजीशन कहाँ पे बनी चाहिए, एक परफेक्ट लोकेशन। फॉर एग्जांपल
या तो सपोर्ट पे, या तो रेजिस्टेंस पे, या तो ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए। क्लियर? तो ये कौन से टाइम फ्रेम पे बननी चाहिए? तो देखिए, अगर हम मेजर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। क्लियर? तो ये 3 कैंडल का ग्रुप हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 सेकंड टाइम फ्रेम को दोबारा से ओपन करेंगे और वहां पे इसका हम क्रॉस चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम चार्ट को पहले लिंक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट को लिंक कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए ये रहा मेरा एरो का मार्किंग। क्लियर? इसके बाद मुझे कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से मैं चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पे कोई अप ट्रेंड वाला हायर हाई हायर लो की फॉर्म में मुझे कोई फॉर्मेट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से मैंने मार्क किया था, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। क्लियर? तो ये सारा पोर्शन यहाँ पे तो मेरा बुलिश पीपीएफ मॉडल का कंफर्मेशन देने में ही चला गया। क्लियर? जो मैंने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बताया था। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट है, उसी को मुझे यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यूज करना है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो देखिए इसको मैं मार्क करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो चलिए अब मुझे सही से पता चल गया कि प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर सकती है। ओके, चलिए फिर मुझे क्या देखना है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास या नियर बाय कौन सी बुलिश कैंडल बनाएगी। तो देखिए यहाँ पे कैंडल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आपको अप ट्रेंड का व्यू है तो वहां पे आपको कौन सी कैंडल्स पे फोकस करना है। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अंडरस्टैंड? अगर आपका बियरिश ट्रेंड का व्यू है तो आपको कौन सी कैंडल्स पे फोकस करना है। फर्स्ट है शूटिंग स्टार कैंडल और दूसरी है ग्रेवस्टोन डोजी। अंडरस्टैंड? चलिए, और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से आपको लगे कि मेरी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ पे नहीं बन रही, फिर इसके नियर बाय बन रही है लेकिन टच नहीं कर रही है, लेकिन प्राइस तो ऊपर की ओर जा रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड ट्रेंड लाइन बनेगी जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। और ये क्या थी, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी। तो देखिए ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक और रूल्स यहाँ पे अप्लाई होता है। ये क्या बन गया, यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन बन गई और इसके नियर बाय ये जो कैंडल बन रही है वो कौन सी कैंडल है, बुलिश प्रेशर वाली यहाँ पे मुझे कैंडल दिख रही है। कौन सी है, तो क्या हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। चलिए तो इसका कंफर्मेशन तो मुझे मिल रहा है। देखिए ये जो हैमर कैंडल थी, ये जो फर्स्ट कैंडल थी, उसी के पास यहाँ पे थर्ड कैंडल क्या कर रही है, नियर बाय क्लोज कर रही है। और ये जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे अच्छी खासी मुझे बुली सिंगल फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा। क्लियर? और फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर रही बल्कि इसके डिस्टेंस में है, तो ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है। तो इन दोनों को मैं जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो वैसे ही मुझे यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये रहा मेरा, सॉरी, ये रहा मेरा लोअर पॉइंट और ये रहा मेरा दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड लाइन का ये दूसरा पॉइंट। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे क्या मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, तो देखिए इसके कंफर्मेशन के बाद इसके नेक्स्ट कैंडल पे मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा चार्ट को यहाँ पे जूम करके आपको रिस्क और रेशियो बताता हूँ। तो इसी कैंडल के ओपनिंग के साथ हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर रीजन बन गया एंट्री के लिए। क्लियर? तो ऐसे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर एंट्री के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन के पैरेलल हमने यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अपना एक लगाया है। क्लियर? ऐसी एक कंडीशन यहाँ पे हमने एक फिक्स बनाई है कि अप ट्रेंड में मुझे सिर्फ यही देखना है और डाउन ट्रेंड में मुझे सिर्फ यही देखना है। क्लियर? तो देखिए चलिए अब इसका हम रिश्ते और रेशियो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखता, इस केस में मैं या तो ट्रेंड लाइन के नीचे या तो फिर उससे भी ज्यादा सेफ मैं इस जो कैंडल मेरी टारगेटेड कैंडल थी, यहाँ पे मेरी एक हैमर टारगेटेड कैंडल थी, तो उसके लो को ही मैं यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था। क्लियर? तो इस केस में मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता है, यहाँ पे 8 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता और प्रॉफिट सॉरी और एंट्री, तो एंट्री मुझे यहाँ पे मिलती। चलिए तो यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में विथ रीजन डिस्कशन कर लिया।
अब बात आती है मेन बात पे, क्या है, जो है टारगेट। तो टारगेट के लिए हमें दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे कि ये मुझे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले सकता हूँ। अदरवाइज जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन होगा, तो वहां से भी मैं अपनी एग्जिट प्लान कर सकता हूँ। तो चले इस बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं और चेक करते हैं कि कितना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो देखिए प्राइस यहाँ पे हायर हाई के फॉर्म में, ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर एक नया हाई लगाता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर दोबारा से प्राइस देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना रही है और इस बार भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से डिस्टेंस में बना रही है। देखिए इस ट्रेंड लाइन से डिस्टेंस में बना रही है और यहाँ पर भी मुझे एक बुलिश पीपीएफ मॉडल दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टर्सरी ट्रेंड लाइन, मतलब कि यहाँ पे मैं एक थर्ड ट्रेंड लाइन भी मार्क करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये और ये जो थर्ड पॉइंट है ये, तो इनको मिला के मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूंगा। तो मुझे ये थर्ड ट्रेंड लाइन मिल गई। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने एंट्री बनाई और यहाँ पे मैंने थर्ड ट्रेंड लाइन मार्क की और फिर प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी कोई भी कैंडल, तो मैं एट ए टाइम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर दूंगा। तो फर्स्ट मेरी प्रॉपर रीजन के साथ एग्जिट कहाँ पे बनती, तो कि यहाँ पे बनती। तो यहाँ पे मैं T1 मतलब कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट ले सकता था। अंडरस्टैंड। चलिए तो यहाँ पे मेरा रिस्क रेशियो कितना बनता, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये रहा मैक्सिमम पॉइंट और ये रहा एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे 88 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। कितने रिस्क पे, तो कि सिर्फ 8 पॉइंट के रिस्क पे मैं इतना अच्छा सा ट्रेड ले सकता था। किसके बेस पे, प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस कहाँ जा रही है, तो कोई और भी ज्यादा ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन इस बार क्या करे, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। क्यों टच करेगी, क्योंकि ये टर्सरी ट्रेंड लाइन थी, उसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है। ओके चलिए, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेक डाउन आता है तब क्या होगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा। तो देखिए ब्रेक डाउन आने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ इस वाली ट्रेंड लाइन के पास, तो हुआ, तो फिर देखिए यहाँ से प्राइस दोबारा से गिर रहा है। क्लियर। तो अब क्या करेगा, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। तो मैं T1 को क्या T2 बना सकता हूँ, द आंसर इज यस। क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट्स में से ही आगे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है। कौन सी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन को मुझे यहाँ पे फॉलो करना है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मुझे मिलेगी, तो देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था ये, इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ। तो देखिए यस, लेकिन ये ट्रेंड लाइन तो डाउन ट्रेंड लाइन नहीं दिखा रही है, यहाँ पे मुझे एक अप ट्रेंड लाइन दिखा रही है। तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस ऊपर की ओर जा भी सकता है। तो देखिए प्राइस ऐसे ही ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट था, यहाँ पे जो लो लगा था उसके नीचे कोई नया लो नहीं लगा। तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस यहाँ से एक चैनल में चली गई। देखिए प्राइस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक चैनल में चली गई। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इस चैनल को मार्क करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है। चलिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मैं मार्क करता हूँ, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड वाली हो गई। क्लियर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि प्राइस इस चैनल को फॉलो करके ऊपर की ओर जा रही है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे T1 पे एग्जिट करता और यहाँ पे T2 ले सकता था, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जिट करनी पड़ती। क्लियर। तो मिनिमम में यहाँ पे 50% क्वांटिटी को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट में से ही मैं यहाँ पे एंट्री को आगे कंटिन्यू करता, तो मुझे यहाँ पे इस लेवल पे मुझे T2 मिल सकता था। अंडरस्टैंड। तो ऐसे अपने प्रॉफिट में से ही अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके। तो अगर मैं T2 पे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे नहीं होता। फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, ये जो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से जो भी सपोर्ट बना के दोबारा से यहाँ पे रिटेस्ट लिया, तो ये वाला जो पॉइंट था वो मेरा क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता। क्लियर। चलिए जैसे जैसे प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जाता वैसे मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर मूव करता जाता और फाइनली यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाता और यहाँ पे मेरा जो T1 होता वो एग्जीक्यूट हो जाता। क्लियर। तो आई होप आपको
सक्सेसफुली ये ट्रेड आपको पता चल गया कि कैसे मैनेज करना था। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। फिर यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है मार्केट में, तो देखिए यहाँ पे तो बहुत एनालिसिस हो गया, चलिए इसको निकाल देते हैं फिर चार्ट क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए फिर देखिए प्राइस इस वाले लेवल के पास जा रहा है, तो ये लेवल हमने कहाँ से मार्क किया था, प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एंट्री लेते वक्त हम दो तीन तरीके से अपने टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेंड लाइन के बेस पे, सेकंड होता है प्रीवियस रेजिस्टेंस के बेस पे। क्लियर, तो यहाँ पे अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी फॉलो करता तो भी मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पे कंटिन्यू करता ही करता। कौन सी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी उसको तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता ही करता, क्योंकि ये मेन ट्रेंड लाइन थी। उसके बाद ये सेकंड और उसके बाद ये थर्ड ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल गई मेरे को। क्लियर, जैसे ही इस फर्स्ट ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता तो वहां पर मैं शॉर्ट एग्जिट कर देता। क्लियर, चलिए प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है, फिर यहाँ पे क्या कोई मुझे बियरिश सिग्नल दे रहा है, तो आंसर इज यस। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे कौन सी कैंडल बन रही है, तो कि शूटिंग स्टार कैंडल। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया, फिर ग्रेवस्टोन डोजी हो गई। चलिए तो यहाँ पे उसका क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, तो कि देखिए यहाँ पे ये जो बियरिश सिंगल फिंग कैंडल थी वो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से शॉर्ट गिर सकती है। क्लियर, तो क्या यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले सकता था, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती थी। तो चलिए दोबारा से जाते हैं हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम इस वाले लेवल को मार्क करते हैं। फर्स्ट हम इस वाले लेवल को यहाँ पे मार्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे अंदाजा मिल गया कि ये जो पोर्शन था वो मुझे मेजर टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार दिखा रहा है, और ये जो पोर्शन था वो मुझे यहाँ पे बियरिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन दे रहा है, ये वाला पॉइंट। ओके, चलिए तो यहाँ पे मुझे अब क्या चेक करना है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चेक करनी है। तो यहाँ पे क्या मुझे कोई बियरिश ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो देखिए ये वाला पोर्शन तो मेरा कंफर्मेशन में ही चला गया। मैं साइड में 4 मिनट टाइम फ्रेम भी ओपन कर देता हूँ ताकि बेटर क्लियरिटी मिल सके। तो देखिए कौन सा लेवल मेरा कंफर्मेशन में चला गया, तो कि ये वाला लेवल। ओके, और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था। ओके, तो ये जो सारा पोर्शन था वो तो मेरा कंफर्मेशन में ही चला गया। तो यहाँ पे मुझे कैसे डाउन ट्रेंड और रिट्रेसमेंट पॉइंट मिला, तो देखिए यहाँ से प्राइस गिरा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, तो इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे बियरिश ट्रेंड लाइन मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी ट्रेंड लाइन मिल रही है, लेकिन कंफर्मेशन तो मुझे यहाँ पे मिला है। क्लियर, और फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिख रहा है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे क्या मैं कोई स्कैल्पिंग कर सकता था, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। जैसे कि मुझे यहाँ पे कैसी एंट्री चाहिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पे एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो, फिर दोबारा से इस लो के नीचे एक नया लो बना है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे लो बना है, फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट है, और फिर यहाँ पे लो बना है, फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट है। तो ये कोई प्रॉपर मुझे एंट्री नहीं दिख रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसी फॉर्मेट में प्राइस एक्शन की तरह मुझे डाउन ट्रेंड दिखता तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट में एंट्री प्लान कर सकता था। क्लियर, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है। अंडरस्टैंड, चलिए अगर हमें अपनी शर्तों के मुताबिक यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने ट्रेड को अवॉइड करूंगा। क्लियर, चलिए और एक सेकंड बात भी है, जैसे ही मार्केट क्लोजिंग टाइम के नियर बाय हो हम, मतलब कि 3 बजे से 3:30 के बीच में हमें कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि ये जो 3 बजे के बाद ये जो मूवमेंट होता है उसमें कोई कंफर्मेशन कम मिलता है, क्योंकि ये सब क्लोजिंग पीरियड होता है। जिसने भी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू किया होगा पूरे दिन में वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। क्लियर,
और यहाँ पे प्राइस एक्शन का रूल्स कम ही यहाँ पे फॉलो होता है। क्लियर। और सब लोग, कुछ लोग तो यहाँ पे हीरो जीरो की तरह यहाँ पे गैम्बलिंग भी कर देते हैं 3 बजे से 30 के आसपास। क्लियर। तो इसलिए मार्केट क्लोजिंग के नियर बाय, मतलब कि 3 बजे के बाद हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। मेन यहाँ पे ट्रेडिंग टाइम कौन सा है? सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच में अच्छा सा हमें एक ट्रेडिंग पीरियड मिल सकता है। और यहाँ पे आगे 15 मिनट भी हम कुछ केस में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 9:15 से 9:30 का जो पीरियड है, मतलब कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है, वो क्या है? वो मार्केट के स्टेबल होने के हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट जाएंगे मार्केट के, वैसे ही हमें एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा कि प्राइस आज कौन सी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर। अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना है? पहले मार्केट को एक डायरेक्शन लेना पड़े, मार्केट को एक डायरेक्शन कहाँ पे ले रहा है उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। क्लियर। अगर मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्रेड लूंगा और मेरा जो रूल्स होगा उसको मैं कैसे फॉलो करूंगा? अंडरस्टैंड। तो प्राइस एक्शन में हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन के रूल्स को फॉलो करना है, जिससे हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब कम होती है। ओके। चाहे वो एंट्री के लिए हो, चाहे वो स्टॉप लॉस के लिए हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो, चाहे वो कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए हो। ओके। सिंपली हमें प्राइस एक्शन के बेस पे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा यहाँ पे मिनिमम लॉस होता है और यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।